वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फ़ज़ल में होंगे और बारिश का मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव। बीफ यखनी पुलाव घर में बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो व्यूवर्स, आएँ अपना पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने अपना पैन लेना है। पैन में आपने ऐड करना है अपना कुकिंग ऑयल या घी, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं घर में अपनी कुकिंग में, वो आपने इसमें डालना है। और इसमें डाल देना है जी प्याज। मैंने एक लार्ज साइज़ का, बड़े साइज़ का प्याज लिया था, उसको बड़ी कट कर लिया है और उसको हमने कलर आने तक फ्राई करना है, जब तक हमें अपनी मर्ज़ी का रंग नहीं मिल जाता। साथ ही साथ हमने इसमें 3 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देना है। व्यूअर्स, ये वाला पेस्ट जो है ये आपने कम ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि जो हम बीफ पुलाव बनाने चाह रहे हैं उसकी हमने जो यखनी तैयार करनी है, हमने उसमें है थोड़ा थोड़ा सा अदरक, लहसुन, प्याज और नमक डाल के उसकी यखनी हमने रेडी करनी है। ये आप टमाटर डाल दें, टमाटर आप 1 या 2 डाल सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आप टमाटर इसमें डाल सकते हैं। इसको हमने अच्छे से भून लेना है, अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि हर चीज़ का कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। और हमने अब इसमें डाल देना है 1 चम्मच नमक, यानी कि 1 टेबलस्पून हमने इसमें सॉल्ट है वो डाल देना है। व्यूअर्स, जिन फैमिलीज़ में ब्लड प्रेशर का इशू है वो नमक इस्तेमाल करें। राइट साल्ट एक मिलता है, उसकी पैकेज स्काई ब्लू होती है, वो वाला नमक जो है वो ब्लड प्रेशर के इशू को ख़त्म कर सकता है। ज़ीरा जी 1 चम्मच बढ़ के आपने ज़ीरा डालना है, साबुत ज़ीरा डालना है। ज़ीरा पुलाव बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान है बनाना। और व्यूअर्स, ये हमने जो बीफ था हाफ़ केजी बॉईल किया हुआ, ये हमने डाल देना है। बॉईल क्या करना है, जब हमने यखनी बनानी है तो आपने, अगर आपका बीफ आधा किलो है तो आपने उसमें 1.5 किलो पानी डाल के, अदरक लहसुन 1 चम्मच पेस्ट डाल के और 1 अदद प्याज डाल के, आधा चम्मच नमक डाल के आपने उसको हल्की आंच पे ढक के कवर करके पकने के लिए छोड़ देना है। जब उसमें से आधा किलो पानी जो है वो ड्राई हो जाए, 1 केजी पानी हमारा रह जाए, तो तब आपने उसको पानी अलग कर लेना है। और हमारे जो मीट के पीसीज हैं, बीफ के पीसीज हैं, वो आपने अलग कर लेने हैं और ऐसे उसको पहले डाल लेना है। और जो हमारा बाकी का पानी बचेगा, यानी कि हमारी यखनी बचेगी, वो आपने अलग बर्तन में रहने देनी है। ये वाला पुलाव आप मटन के साथ भी बना सकते हैं, अगर आपके पास बीफ नहीं है। अभी तो मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोगों की फ्रीज़र्स में जो है मीट होगा, तो मीट ख़त्म होने से पहले पहले ये वाला आप पुलाव बना लें। इसलिए कह रही हूँ, मीट तो बाद में भी मिल जाता है, लेकिन जो कुर्बानी का होता है उसमें शिफा होती है और स्वाद मिलता है। ये लीजिए, मैंने अपनी यखनी इसमें डाल दी है और अब हमने इसको पकने देना है। तो व्यूअर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और दोस्तों से शेयर लाजमी करें। तो व्यूअर्स, हमने इसको ढक देना है जब तक ये पकना स्टार्ट नहीं हो जाता। बीफ पुलाव, यखनी पुलाव बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सादा रेसिपी है। फिर से कह रही हूँ, मैं हर वक्त पुलाव बनाते हुए कहती हूँ कि गार्निश के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं प्लीज़ वो ना किया करें, वो वेस्ट जाती हैं। ये पानी में मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे कि हम इसमें डालेंगे। फिर से कह रही हूँ कि जब भी आपने पुलाव बनाना है, आपने चावलों को जो है 20 से 25 मिनट के लिए भिगो देना है। चावल को हम जितना ज़्यादा भिगोते हैं उस हिसाब से वो खिलते हैं और उनकी लुक बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही प्यारी सी आती है। इसलिए आपने जो है चावलों को ज़रूर भिगोना है पकाने से पहले। तो व्यूअर्स, पानी हमने इसमें से तकरीबन सारा खुश्क कर लेना है, यानी कि पानी हमने ड्राई कर लेना है। तो व्यूअर्स, ये देखिए हमारा पानी जो है वो तकरीबन जो है ड्राई हो चुका है। मज़ीद थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि तकरीबन जो पानी सारा है वो ड्राई हो जाए। फिर से कह रही हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अब हमने इसको दम दे देना है और इसको कवर करके रख देना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो ये लें जी, 10 मिनट के दम के बाद हमारा बीफ यखनी पुलाव रेडी है। बहुत ही सादा, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार।
जितनी सादा रेसिपी होती है उतनी ही वो जायके वाली होती है। आप लोग बाज़ार के जितने मर्ज़ी स्पाइसेस इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर आपके हाथ में जायका नहीं है तो आपके खाने में जायका नहीं होगा। तो व्यूअर्स, आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।